देखा, देखने के बाद सारी बातों को समझा, समझने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, स्ट्राइक को तब तक चलाएंगे जब तक हम लोगों का सामंजन नहीं हो जाता है। अंधा बच्चा हम लोग अब नहीं कह सकते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आप देखिए चलता मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बता दें कि 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। हम बार बार एक ही सवाल करते हैं, जवाब यही मिलता है कि निष्कर्ष नहीं निकला है। कारण क्या है वो तो वही जानते हैं जिनके हाथ में सत्ता है। आपसे बातें करते हैं सबसे पहले कि लगातार आपसे मिलते जुलते 1 महीने हो चुके हैं। जी, हम लोग आज 29 दिनवा हम लोगों का स्ट्राइक है अनिश्चितकालीन, और हम लोग सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं। और के पाठक से भी अपर शिक्षा सचिव जो है बिहार सरकार के, उन्होंने बुलाया, हम लोग उनसे वार्ता भी किए। वार्ता में उन्होंने देखा, देखने के बाद सारी बातों को समझा, समझने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे जो है विचार करते हैं, देखते हैं। आश्वासन उन्होंने तो दे दिया, लेकिन हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार से, आश्वासन तो हम लोगों को 17 साल से मिल रहा है, लेकिन ये आश्वासन कब तक चलेगा? आश्वासन यह कब तक चलेगा? आश्वासन बंद करिए, एक लिखित हम लोगों को जो है लिखित आश्वासन दीजिए। एक समय सीमा के तहत हम लोगों का सामंजन करिए, 15 दिन में 10 दिन का समय देते हुए, और हम लोग जो है स्ट्राइक को तब तक चलाएंगे जब तक हम लोगों का सामंजन नहीं हो जाता है। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 29 दिन से लोग भूखे प्यासे यहाँ कंटिन्यू धरना दे रहे हैं 38 जिले से आकर के, और हम लोग इतने बड़े वेतन भोगी नहीं हैं, ना हम लोग बहुत पैसे वाले हैं कि 14,700 सर्विस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, यह ईश्वर जानता है। लेकिन हम लोगों का पैसा भी ख़त्म हो गया है, घर वाले भी पैसा बंद कर दिए हैं, और सरकार अब आश्वासन दे रही है। अब सारे जो विशेष शिक्षक बैठे हुए हैं, सब लोग मेंटली तौर से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं, विक्षिप्त अवस्था में हैं। कोई भी कुछ भी घटना कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आत्महत्या ही हम लोग कर लें। तो आत्महत्या से आपको आपका हक मिल जाएगा? जब जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद मिल जाएगा? हम लोग आत्महत्या आदमी कब करता है? जब उसके पास जो है कोई सुनने वाला नहीं रहता है, न आगे न कोई पीछे। तो हम लोग 17 साल से आश्वासन में जी रहे हैं, और सरकार ये जो है, जब सरकार ही नहीं सुनेगी, हम सरकार के सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो अंतिम विकल्प तो वही बचता है कि कम से कम जो है हम लोग जिंदा से बढ़िया है कि मर जाएंगे, शांति रहेगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है याद करेगी कि यह लोग जो है अपने स्वाभिमान के लिए जो आत्महत्या किए हैं। अब बिहार सरकार को भी जो है लताड़ लगेगा कि तुमको शर्म नहीं आती है कि जो है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 17 साल बीत गया। उन दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, ताकि उनकी भी आने वाली पीढ़ी जो है, उनके भी बच्चे कभी माफ़ न करें, हमेशा दुत्कारें कि जो है तुमने गलत किया है। घर जाते हैं तो सवाल नहीं होता है कि आज क्या हुआ, क्या निष्कर्ष नहीं निकला? या फिर हम तो वैसे घर जाते ही नहीं हैं, 29 दिनों से यहीं डटे हुए हैं। उम्मीद है कि डटे रहेंगे। कब तक? 1 महीना हो गया। निश्चितकालीन है, आमरण अनशन पर करेंगे। यही नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो आत्महत्या करके, लेकिन आत्महत्या ऐसे नहीं करेंगे, सबको फंसा कर जाएंगे। सब लोग सारा जेल में जाएगा, मरेगा वो लोग भी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारा पदाधिकारी चोट्टा जो है, जो ऐसे पैसा इधर उधर बंदर बाट करता है। आप लोग से निवेदन है कि एसपीडी के पास जाइए। क्यों बहाली निकाला था हम लोगों को? एसपीडी बहाली निकाला था, 11 सदस्यीय टीम था, डीएम जिसमें आरडीडी था, सिविल सर्जन था, एडीएम था, डीएससी था, डीओ था, कई पदाधिकारी थे। समान शिक्षक के लिए कौन था बोर्ड में? ग्राम सेवक, अनपढ़ ग्राम सेवक, मुखिया अनपढ़, सब लोग मुखिया अनपढ़, ग्राम सेवक अनपढ़, सब लोग समान शिक्षक को बना दिया, और बना के वेतन बढ़ाने लगा सब सरकार वोट के लिए। लेकिन हमारे पास वोट समान शिक्षक से ज़्यादा है, ये सरकार जान ले। इसलिए कि हम 1000 हैं, हमारे पास 5 लाख बिहार में बच्चा है, और 5 लाख का परिवार 25 लाख है, तो हम लोग 50 लाख को कवर करते हैं। चाहेंगे तो सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन हम विशेष शिक्षक हैं, हम विशेष शिक्षक, स्पेशल शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, परिभार्मिक शिक्षक, जो कि 24 घंटा रात दिन काम करते हैं। रात दिन हम लोग काम करते हैं, 12 घंटे का हम लोग का ड्यूटी नहीं है। जाकर पता कीजिए, रात दिन वहाँ वाणी विकास केंद्र चलता है, मनोविकास केंद्र चलता है। रात में जिसको मंद बुद्धि बच्चा कहते हैं भागने लगता है। एक बार की कहानी है कि एक मुख बधिर बच्चा आरा से केंद्र चल रहा था, वाणी विकास केंद्र, वहाँ से भाग गया, और 50 हमारे
रिसोर्स टीचर, 50 हमारे विशेष शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, पूरा पटना में खोजने लगा उसको। किसी तरह भगवान भगवान करके सफलता मिला और बच्चा पकड़ा गया। वो बच्चा नहीं पकड़ा जाता तो हम लोग सब लोग जेल में रहते आज। इस सरकार समझता है इस बात को? तो वैसा वैसा अंधा बच्चा है। अंधा बच्चा हम लोग अब नहीं कह सकते हैं। विजुअल इम्पेयर्ड जो दृष्टि निफक्त बच्चा है उसको केंद्र चलता है। हम लोग रात दिन जगे रहते हैं। कोई इधर अंधा है तो भागता है, कोई उधर भागता है, कोई पायखाना में लड़ गया तो कोई शौचालय में गिर गया। रात दिन हम लोग को ड्यूटी करना है, यही काम करना है। किसी को कपड़ा पहनाना है तो कोई कपड़ा खोल दे रहा है। मंद बुद्धि का ट्रेनिंग चल रहा है। वो अलग पागल है, वो खाना मांग रहा है 24 घंटे में 24 बार, वो अलग मंद बुद्धि है। सबको हम लोग सुधार कर एक रास्ता पर लाए हुए हैं। विशेष शिक्षक एक रास्ता पर लाए हुए। याद है हम लोग 15 वर्ष पहले स्कूल में जाते थे तो समान शिक्षक कहता था अरे अरे इसका नाम कैसे लिखाएगा, ये तो पगला है, ये पढ़ेगा, भागो 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 भागो। हम लोग को भी भगाता था। लेकिन आज स्थितियों को सुधारते हुए सारे बच्चों को हम लोग रास्ता पर लाए हैं। करीब करीब 1,20,000 मास्टर शिक्षक के बहाली में करीब करीब हमारे 3-4% हुआ है। टीचर 3-4% हुआ है, बहाल हुआ है, नौकरी कर रहा है, IAS भी हुआ है। ये सरकार नहीं जानता है? क्यों नहीं जानता है? नहीं जानता है, ये मुख्यमंत्री नहीं जानता है जी। इसको जानना चाहिए, पदाधिकारी से पूछना चाहिए। SPO महोदय हैं, SPD से नीचे आप लोगों को भी SPO और SPD को क्लास लगाना चाहिए। SPD और SPO को क्लास लगाना चाहिए। वही लिख पढ़ के देगा तो आगे काम होगा। के पाठक क्या समझ रहे हैं? जानते नहीं हैं सब कुछ। के पाठक को समझाना पड़ेगा। किस तरीके से समझाएंगे पाठक जी? SPO सर हमारा तो बात नहीं समझेंगे। हमको तो बुलाए थे, अच्छा बात समझे हैं। अच्छा, बात हुआ है उनसे? हुआ है। के पाठक और कन्हैया प्रसाद को भी बुलाए थे, सारा बात समझे हैं उसको समझने के लिए। लेकिन अब हमारे ऊपर भी समझाने वाले हैं तो ऊपर चोरवा सब है तो चोरवा समझा देगा तो फिर हम लोग का बात किनारे हो जाएगा। तो चोर को बचाना है, आप लोग को चोर को पकड़ना है और चोर को पेपर में निकालिए, मीडिया में देश भर में फैलाइए चोर को। SPO क्या कर रहा है? SPO इम्तियाज आलम थे, कहते थे काम कोई नहीं करता है, काम कोई, अरे काम नहीं करता है तो 5 लाख बच्चा आया कैसे, नौकरी कैसे लग रहा है, कैसे बजट खर्चा हो रहा है, करोड़ों का बजट कैसे खर्चा हो रहा है? जब तो FIR होना चाहिए ना जी। एक बार FIR से बात आता है कि एक सवाल हम हमेशा करते हैं कि सामान्य शिक्षक भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन पे FIR नहीं होता है। होना चाहिए, हम लोग चाह देंगे तो होना चाहिए, लेकिन इसमें तालमेल करके हम लोग चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि 1000 तो है ही हैं, एक ब्लॉक में 2 टीचर और 200 स्कूल, तो कैसे पढ़ाइएगा? तो हम लोग को मास्टर को पढ़ाना पड़ता है, मास्टर को भी चुचकारना पड़ता है कि दिव्यांग बच्चों को थोड़ा सा खिलाइए, कुदाइए या पढ़ाइए। चुचकारना पड़ता है हर महीना जाकर मास्टर सबको, सब बेवकूफ़ मास्टर सबको भी हम लोग पढ़ाते हैं, चुचकारते हैं कि दिव्यांग बच्चे को पढ़ाइए, खिलाइए। साइन नहीं करने आता है। साइन कितना लोग को नहीं करने आता है जी? मास्टर को? अरे मास्टर को एक बार हम बैंक में गए थे, PNB बैंक में गए थे, तो सुन लीजिए, मुखिया ग्राम सेवक का बहाली किया हुआ टीचर PNB हम बैंक में गए थे, वो खाता खोलने गया था मास्टर, तो बैंक मैनेजर कहा कि भाई साइन कीजिए, तो महिला थी तो कह रही साइन नहीं, ये देते हैं ठेपा। अब बताइए, उस बहाली का एकदम नियोजन वेतनमान हो रहा है, उसको देखिए कितना हो रहा है। तो समझ लीजिए कि उस तरह के लोग का माने राज्य दे रहा है, विशेष दर्जा दे रहा है, विशेष शिक्षक बना रहा है, उसको माने सब वेतनमान 45-50 हजार हो गया है। आप लोगों का वही वेतन है, लाखों मांगने पर 1,500 बढ़ाया गया था। वेतन है, वही वेतन रहेगा, लेकिन आत्महत्या करके हम लोग जाएंगे, सबको फंसा कर जाएंगे। मजदूरी वेतन मत कहिए, जाकर वहाँ पूछिए के पाठक सर से नहीं, वो तो शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाने वालों को आप लोग कहिए, परियोजना में जाइए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, ये लोग सही समझाए कि हम लोग समवयसी शिक्षक हैं, दिव्यांग बच्चे के शिक्षक हैं और परिभार्मिक शिक्षक है, कई नाम है, लेकिन वो लोग तो खुदे नहीं जानता है। अनेक दिए हुए उनको खुद नहीं पता है ना। वो लोग तो इतना ना शिक्षक का नाम रख दिया है
कि आधा लोग घबराए रहेगा कि कौन शिक्षक है, डिस्टर्ब है, कौन शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अध्यापक, ये वो 50। अब समझिए हम लोग को कम से कम वेतन होना चाहिए प्रोफेसर के बराबर, प्रोफेसर के बराबर। जो बीए प्रोफेसर है, बीए क्लास किए 1.5 लाख उठाता है, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोर्स करके 14,000। कोर्स करके 14,000 हम नहीं कहेंगे, हम 14 लाख समझते हैं अपने आप को, 14 लाख। लेकिन वो सब नहीं देगा, अपने आप 14 लाख कमाने की शक्ति है, लेकिन हम लोग ऐसा सेवा करते हैं कि 14 लाख के बराबर आशीर्वाद मिलेगा। इसमें कितने भाई बहन के बच्चा लोग हैं, डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमबीबीएस, बैंक मैनेजर, बीपीएससी, कितने लोग का लड़का है, आप पता कर लीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग तो आशीर्वाद और लोग को शराब देकर जाएंगे कि आधा लोग जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति में चले जाएगा, आधा मंत्री लोग जॉर्ज फर्नांडिस जैसा बन जाएगा कि फिर मीडिया उसको कवर लेना बंद कर देगा। उम्मीद है कि होने वाला है, नहीं हम लोग को करेगा तो हम लोग को सरकार नहीं ध्यान देने वाला है तो कुछ लोग कोमा में जाएगा ही जाएगा, एकदम जाएगा ही जाएगा। 2024 बाद नहीं आएगा। श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है ना, उसके पहले हम लोग को होना चाहिए, नहीं तो सब लोग जाएगा। शिक्षा विभाग एकदम हमको, हम डूबेंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। आपको एक विशेष शिक्षकों को नजरअंदाज किया गया, तब आप लोग धरना पर बैठे 21 नवंबर से, वहां से 10 दिन तक फिर से नजरअंदाज किया गया। बच्चों को आपने लाया, जितने भी दिव्यांग बच्चे थे उनको भी नजरअंदाज किया गया, दिव्यांगता दिवस को भी नजरअंदाज किया गया, फिर धीरे धीरे कर अब 1 महीने होने वाले हैं, अभी तक आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, हम लोग इसीलिए शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना कर रहे हैं। जिस दिन हम लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा, हम लोग 38 जिला से इकट्ठा होके विधानसभा का भी घेराव करेंगे, यहाँ आमरण अनशन भी करेंगे। हम लोग ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनको कोई नहीं पूछता, माता पिता भी उनसे घृणा करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए हैं कि आज बच्चे जाके नौकरी कर रहे हैं। ब्लाइंड बच्चा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, नहीं देख पाता है, नई बच्ची नहीं देख पाती है। हम कैमूर जिला से रमाशंकर तिवारी, आप वहाँ पर पता कर लीजिए, हमारे 10-10 बच्चे जाकर के बाहर पढ़ रहे हैं और सरकार कहती है कि क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन देखती है। 17 साल से वैकेंसी नहीं निकाले थे ये लोग, और आज जब हम लोग धरना पर आए हैं तो आज उनको वैकेंसी की याद आ रही है। विशेष टेट करवाएंगे वो लोग, हम लोग कोर्ट नहीं कर देंगे। विशेष डिग्री लेके काहे नहीं मंत्री मिनिस्टर बन जा रहे हैं। जैसे हम विशेष शिक्षा लेके विशेष डिग्री लेके आए हैं, विशेष बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको विशेष कहा जाता है, CWSN। तो हम लोगों को भी विशेष पेमेंट क्यों नहीं देते हैं? हम लोग उसके हकदार नहीं हैं। सरकार हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, और के पाठक या जो भी पदाधिकारी उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, आज ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन लोग बच्चों की शिक्षा कहाँ जा रही है, उन लोगों का स्पर्श कार्यक्रम क्यों नहीं चल रहा है, मनोविकास क्यों नहीं चल रहा है, वाणी विकास क्यों नहीं चल रहा है। कि आप लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे अफसर बनते हैं, जो दिव्यांग बच्चे उनको भी आप लोग अफसर बनाने का दम रखते हैं, लेकिन कभी कोई संबोधित करने आया है कोई बड़ा पदाधिकारी कि हाँ चलो आप लोगों ने बहुत सही काम किया है? कोई भी आईएएस बना है, आईएएस बना है। अरे जैसे कोई बड़े पदाधिकारी संबोधित करने आए हैं कि चलिए आप लोग सही कर रहे हैं? यहाँ तो दिव्यांग कोई आईएएस पदाधिकारी चाहे बड़ा पदाधिकारी नहीं है। ये कहेंगे कि आप लोग बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हम लोग भूखे भजन करेंगे, खाली पुण्य करते रहेंगे, समाज सेवा जिंदगी भर करते रहेंगे। पुण्य का काम हम लोग भी जानते हैं। फील्ड में हम लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं कि बैठाने के लिए जगह नहीं है, हम लोगों को कुर्सी दे दें या बोरा बिछा दें बैठ जाए, ऐसे भी परिवार हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सरकार में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, क्या क्वालिफिकेशन है इन लोगों का? हम लोगों को कहते हैं कि विशेष टेट पास करिए। आज 15-17 साल से हम लोग इस विभाग में हैं, 50 साल, 55 साल, 56 साल, 58 साल, ज़्यादातर लोगों की उम्र हो गई, और ये लोग कहते हैं कि विशेष टेट पास करिए। आप विशेष शिक्षा लेके क्यों नहीं आ जाते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं? हम लोग का श्राप लगेगा इन लोगों को। ज़्यादातर पदाधिकारियों के यहाँ विकलांग बच्चे पैदा हुए हैं और होंगे भविष्य में। कितने अधिकारी और मंत्री ऐसे हैं कि उनके बच्चे विकलांग हैं, हम लोग जानते हैं।
हम लोगों को अगर कुछ नहीं किए तो हम लोगों की बद्दुआ लगेगी उन लोगों को। हमारे दिव्यांग रामभद्राचार्य जी महोदय हैं, जिनके शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पूरा दुनिया में हिलाए हुए हैं। अफसर लोग को तो यहाँ गिराइए देंगे, एक आशीर्वाद देंगे, सारा लोग स्वाहा एकदम। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए, हम लोग के पक्ष में है, आने वाले हैं यहाँ, वो आएंगे, उम्मीद है यहाँ आएंगे एक बार। और सारा बिहार का सारा लोग आएगा, पदाधिकारी उनको सब अपने परिवार में विकलांग न हो वो लोग देखे, नहीं करता है तो नहीं यदि करेगा समंजन तो देर नहीं होगा, वो अगला पीढ़ी जो आएगा बस यही आएगा। हम लोग जाएंगे पढ़ाने, यही आएगा सब बच्चा, एकदम मंद बुद्धि आएगा, वो IAS नहीं बनेगा। एकदम जाकर आप लोग वहाँ सवाल कीजिए SPO से कि ऐसा ऐसा बोलता है, वो सब जाकर ही कैसेट दिखा दीजिए SPO के पास, SPD के पास। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मौजूद है गर्दन बाग धरना स्थल पर, और आपको बता दें कि 29 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। थोड़े से उग्र दिखे, हमने बात की उपेंद्र जी से, स्टार्टिंग दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं और वो हमें हर समय दिख रहे हैं। 3-4 लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर पता चला कि गुस्सा उनके चेहरे पर इसलिए है कि 29 दिन हो चुके हैं। 29 दिन इनको अगर नज़रअंदाज करें तो 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बार बार मांग करने पर 1500 बढ़ाया गया था, और अगर बात करें समायोजन को लेकर तो अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। साफ तौर पर ये सरकार से नाराज दिख रहे हैं। अब देखना आगे होगा कि नए साल में इन्हें इनका हक मिलता है तोहफे के रूप में, या फिर ऐसे ही धरना जारी रहेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी बदन के साथ, धन्यवाद।